Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 3 of class 7 chapter number 16 water. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर के बारे में और कुछ यूजेस डिस्कस किए थे वाटर के, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया। देखिए इंडिया में क्या है, जब मॉनसून होता है तो मॉनसून के बाद जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं जैसे रिवर, लेक, वो क्या होते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं रेन से, और ग्राउंड वाटर भी रिप्लेनिश हो जाता है। ऑलमोस्ट जो 70% ऑफ एग्रीकल्चर है हमारी कंट्री में वो डिपेंड करती है किस पे, मॉनसून पे डिपेंड करती है। मॉनसून अराइव इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। मॉनसून जो है वो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में अराइव होता है कब, जून और अक्टूबर के मंथ में तमिलनाडु में, विच रिसीव मोर देन हाफ ऑफ इट्स रेन फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। मीन्स हाफ ऑफ रेन से ज्यादा कब होती है, अक्टूबर या नवंबर में, या फिर जून और अक्टूबर में। ठीक है, वैसे तो जून और अक्टूबर में होती है मोस्ट पार्ट में, लेकिन तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर में होती है। However, a large percentage of rainwater evaporate into the atmosphere or gets absorbed into the ground। मतलब कि जो रेन वाटर होता है वो ग्राउंड में अब्सॉर्ब हो जाता है और ओनली 50% जो है वो वाटर बॉडीज में फ्लो होगा। इंडिया हैज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रिवर। इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज नेटवर्क है रिवर का। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये तीन मेजर नॉर्थ की नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, और नॉर्थ में वाटर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, मीन्स नॉर्थ इंडिया में वाटर प्रोवाइड करती हैं। और जो दूसरी और जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं, ये दक्षिण की तरफ है, मीन्स साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री में फ्लो करती हैं और ये साउथ रीजन को वाटर प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर के लिए। वाटर लेवल इन दीज रिवर राइजेस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग मानसून। मीन्स जब मानसून सीजन होता है, ठीक है, तब इन नदियों में पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और इवन कहाँ इतना बढ़ जाता है कि बाढ़ आने की मतलब कगार पे हो जाता है। हावेवर ड्यूरिंग ड्राई सीजन में क्या होता है, इन नदियों में वाटर लेवल लो हो जाता है एंड स्मॉल ट्राइब्यूटरीज एंड स्ट्रीम कम्प्लीटली ड्राई आउट। मीन्स छोटी छोटी जो नदियां हैं वो तो सूख जाती हैं। Dams have been constructed over a number of Indian rivers to ensure continuous supply of water throughout the year as well as to avoid flood। मीन्स इंडिया में नदियों के किनारों पर बांध बनाए जाते हैं ताकि मतलब जब उसमें ज्यादा पानी आ जाए, ठीक है, तो जो फ्लड है, बाढ़ है, वो अवॉइड हो सके। ठीक है, इसलिए नदियों के ऊपर डैम्स बना दिए जाते हैं। ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन प्लेन्स। मतलब जो प्लेन एरिया है वहां पे क्या है, ग्राउंड वाटर जो है मेजर सोर्स है, जैसे गैंगेटिक प्लेन्स एज वेल एज सर्टेन कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया है। ठीक है, पेनिnsुलर इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज ए हार्ड रॉकी सरफेस दैट डज नॉट अलो इफेक्टिव पर्कुलेशन ऑफ वाटर। मीन्स पेनिनसुलर इंडिया जो है वहां पे क्या है, हार्ड रॉक की सरफेस है और वहां पे पर्कुलेशन जो है वाटर का वो अलो नहीं होता। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन की वजह से जो एक्विफर्स हैं इस एरिया में वो डिसकॉन्टिन्यूस है। मीन्स वहां पे एक्विफर्स या फिर ग्राउंड वाटर के जो सोर्सेज हैं वो नहीं चल पाते। दस दिस रीजन ऑल्सो डिपेंड ऑन रिवर। जो ये रीजन है वो रिवर पे डिपेंड करता है। साउथ में है, ठीक है, ये रीजन साउथ में है, तो कौन कौन सी रिवर पे डिपेंड करेगा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। माउंटेनस रीजन, जो पहाड़ी एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है, वो वहां पे क्या है, पानी जो है अब्सॉर्ब हो नहीं सकता, वहां से तो डायरेक्ट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो माउंटेन, वहां पे माउंटेन स्लोप होते हैं, माउंटेन स्लोप से वाटर जो है वो नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा। तो एक्विफर्स इन दीज रीजन आर प्रेजेंट इन लो लाइंग एरिया सच एज वैलीज। मीन्स जो एक्विफर्स हैं वो कहाँ पे लाई करेंगे, लो लाइंग एरिया, जैसे कि वैलीज हो गई। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था कि इंडिया में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। अब
नेक्स्ट टॉपिक है स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, की पानी की कमी कैसे होती जा रही है, किस क्या क्या रीजन है पानी की कमी होने के। देखो फ्रेश वाटर है वो यूज होता जा रहा है फास्टर रेट से, लेकिन जो रिप्लेनिश है वो कम रेट से होगा, ठीक है, जिसकी वजह से पानी की स्कैरिसिटी बढ़ती जा रही है। मीन्स लैक ऑफ वाटर मीन्स सफिशियंट वाटर, वाटर तो बहुत है लेकिन फ्रेश वाटर जिसका यूज किया जाता है उसकी कमी हो रही है, ठीक है। किस किस रीजन से हो रही है? फर्स्ट रीजन देखिए, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से पानी की डिमांड बढ़ रही है, पानी की डिमांड बढ़ेगी तो पानी की कमी अल्टीमेटली आएगी। अर्बेनाइजेशन मीन्स गांव से उठकर शहरों में लोग जा रहे हैं, ठीक है, गांव छोड़ के सिटीज में जा रहे हैं, जिसकी वजह से सिटीज में ज्यादा पानी यूज होगा। और क्या होगा, जो कच्चे घर हैं, कच्चे घरों को काटकर पक्के बनाए जा रहे हैं, ठीक है, तो कच्चे रहेंगे तो पानी अब्जॉर्ब होता रहेगा नीचे, लेकिन अगर पूरे फर्श को पक्का कर दिया जाएगा तो पानी अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ग्राउंड वाटर में क्या होगा, कमी आएगी। तो इसकी वजह से भी पानी की स्कैरिसिटी बढ़ रही है या फिर वाटर की स्कैरिसिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही है तो इंडस्ट्री, एक तो इंडस्ट्री में पानी की जरूरत होगी, दूसरा कैसे बनाई जाएंगी, ओपन एरिया जो कच्चे एरियाज होते हैं उनको पक्का कर दिया जाता है, फिर वहां पर इंडस्ट्री जो है वो लगाई जाती है, तो फिर इससे क्या होता है, पानी की अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है अर्थ में। डिफोरेस्टेशन सेम रीजन, जो रूट्स हैं ट्री की वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, बट अगर हम पेड़ों को ही खत्म कर रहे हैं तो पानी की जो ट्रीज की रूट है वो वाटर को अब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगी। और क्या डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो वहां पर क्या है, कुछ ना कुछ बनाएंगे पेड़ काट के, ठीक है, पेड़ काट के कुछ बना दिया तो वाटर वैसे ही अब्जॉर्ब नहीं होगा उस ग्राउंड में, ठीक है, तो पानी की क्या हो रही है, कमी आ रही है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है जैसे कि मीन्स खेती बाड़ी के लिए, ठीक है, जो किसान है वो क्या करते हैं, उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ठीक है, या फिर फार्मिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं तो उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होगी, वो पानी का यूज करेंगे। लेकिन अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही फूड की जरूरत होगी, तो ज्यादा क्रॉप्स लगाई जाएंगी, ज्यादा पानी की जरूरत होगी, ठीक है, तो फिर इससे क्या है, पानी की कमी आएगी। नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब कि ह्यूमन क्या कर रहे हैं, जो नेचुरल मतलब प्राकृतिक चीजें हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी की स्कैरिसिटी हो रही है। देखते हैं किस तरह से। अनरेस्ट्रेन्ड ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि केयरलेस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर फॉर वेरियस पर्पज, मीन्स वेस्टेज ऑफ वाटर, या फिर पोल्यूशन है एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज का, इससे भी क्या हो रहा है, पानी की कमी आ रही है। अगर हम फ्रेश वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं तो हमारा पीने के लिए, यूज करने के लिए पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये टॉपिक था कि पानी की स्कैरिसिटी है या फिर वाटर की स्कैरिसिटी है वो किन किन रीजन से बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि हम पानी को किस तरह से सेव कर सकते हैं। देखो वाटर जो है वो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स माना जाता है, ठीक है। इन द करंट स्कैंडर ऑफ वाटर इज रैपिडली बिकम स्कैर्स ओनिंग टू केयरलेस, मतलब कि लेकिन आजकल क्या हो रहा है, पानी कम हो रहा है, किसकी वजह से, हमारी केयरलेस और अनकंट्रोलेबल यूज, मतलब अनकंट्रोलेबल या फिर अनकंट्रोल यूज की वजह से पानी की क्या हो रही है, कमी आ रही है। वी नीड टू एक्टिवली कंजर्व वाटर, मतलब हमें क्या है, पानी को कंजर्व करने की जरूरत है। देखिए हमें क्या करना चाहिए, फ्रेश वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय प्रिवेंटिंग पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब हमने क्या है, फ्रेश वाटर को कंजर्व करना चाहिए, जो वाटर बॉडीज हैं उनका पोल्यूशन हमें रोकना चाहिए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फ्रेश वाटर कंजर्व हो जाएगा। और फैक्ट्री और कमर्शियल जो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं उनको रेगुलर यूजेस में लाना चाहिए, ठीक है, वाटर को रिसाइकिल करना चाहिए, फैक्ट्रीज का जो वाटर होता है। नेक्स्ट है ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर इज वेस्ट ड्यूरिंग फ्लड, बाढ़ के टाइम पे बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, डैम्स बनाने चाहिए ताकि डैम्स में जो वाटर है बाढ़ वाला वो चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट है ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी सेव्ड बाय इम्प्रूविंग मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के मेथड को इम्प्रूव करके भी हम बहुत सारा पानी सेव कर सकते हैं, जैसे हम ड्रिप इरिगेशन करें इस तरह से कि जो पानी है वो जो सीधा है प्लांट की रूट में जाए, मतलब हर जगह पानी ना जाए कि पूरा फील्ड ही भर गया पानी से, कहाँ जाए, ओनली रूट्स में, इस तरह से हम बना दे ताकि रूट्स में
डायरेक्ट पानी जाता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन, मतलब जहाँ पे पानी स्प्रिंकल हो टाइमली ओवर क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स के ऊपर स्प्रिंकलर हो, ऐसा नहीं पूरे ग्राउंड में ही पूरे फील्ड में फैल गया, ओनली स्प्रिंकलर फुवारे की तरह एकदम से सारी क्रॉप्स में चला जाए। फार्मर शुड ऑल्सो अवॉइड प्लांटिंग वाटर इंटेंसिव क्रॉप इन वाटर स्कैर्स एरिया, मतलब कि जो पानी की कमी वाले एरिया हैं तो फार्मर को वहां ऐसी क्रॉप नहीं लगानी चाहिए जो जिनको ज्यादा पानी की जरूरत है। नेक्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वर्षा के पानी को स्टोर करना। किस तरह से कर सकते हैं? जैसे ये पक्की छतें होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से जो पानी आता है नीचे उन्हें हमें इकट्ठा कर लेना चाहिए टैंक्स में, फिर उन्हें साफ कर लें हम, फिर उसको क्या कर लें हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं फिल्टर करके। नेक्स्ट देखिए, वाटर कैन ऑल्सो बी सेव इन आवर होम्स बाय प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। अगर हम वेस्टेज ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर लेते हैं तो इस तरह से हम हमारे घर में पानी को क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं। सेवरल स्मॉलर टास्क, मतलब बहुत छोटे छोटे टास्क, जैसे क्या है, प्रॉम्प्टली फिक्सिंग लीक। अगर मान लो छोटा सा कहीं से लीकेज हो रही है तो हमें उसे फिक्स करा देना चाहिए। अगर टैप ड्रिपिंग हो रही है तो हमें उसे भी ठीक कराना चाहिए। हमें क्या है, शॉवर की बजाय बकेट का यूज करना चाहिए बाथिंग के लिए। टर्निंग ऑफ टैप, अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो हमें टैप को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। वॉश किया तो बंद कर दिया, फिर जब यूज करना हो तभी हम टैप को चलाएं। वॉशिंग, जब हम हैंड्स को वॉश कर रहे हैं तब भी हम, जब वॉश कर रहे हैं तभी चलाएं, ऐसे नहीं वॉश कर लिया फिर सोप लगा रहे हैं तब भी टैप चल रही है, फिर बाद में धो रहे हैं तब भी चल रही है। वॉश किया, टैप बंद, फिर सोप हमने लगाया, ठीक है, तब भी क्या है, टैप बंद। सोप लगाने के बाद फिर से हम क्या करें, टैप को ओपन, फिर हैंड वॉश करें। इस तरह नहीं कि कॉन्टिन्यूसली टैप को ओपन छोड़ दिया। गो ए लॉन्ग वे इन सेविंग डोमेस्टिक वाटर, मतलब इस तरह से बहुत सारा पानी क्या है, सेव हो सकता है। हाउस होल्ड वाटर कैन ऑल्सो बी रिसाइकिल फॉर वेरियस पर्पज। जो हाउस होल्ड वाटर है उन्हें वेरियस पर्पज के लिए सेव किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, वाटर फ्रॉम क्लीनिंग यूटेंसिल्स और वॉशिंग क्लॉथ्स, मीन्स अगर हम बर्तन धो रहे हैं या फिर कपड़े धो रहे हैं तो उनका पानी हमें क्या करना चाहिए, गार्डनिंग और क्लीनिंग फ्लोर के लिए यूज कर लेना चाहिए। देखिए केस स्टडी दिया महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा रीजन है, अकोला डेव विलेज। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ड्राउट की प्रॉब्लम से मतलब गुजरना पड़ा, तो ये आप लोग रीड करेंगे कि किस तरह से उन्हें ड्राउट की प्रॉब्लम से मतलब गुजरना पड़ा। तो यहाँ आपका जो वाटर लेसन था कंप्लीट हुआ, तो आप लोग ये पूरा लेसन रीड कर लेंगे और एक्सरसाइज को फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।